नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का एक स्टॉक है, उसका रिजल्ट हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, इसलिए आपको बताना ज़रूरी है। आज इनका रिजल्ट आया है। स्टॉक बहुत ज़्यादा छोटा है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा है, आपकी उम्मीद जितनी होगी उससे भी छोटा ये स्टॉक है। निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स में आपको ये स्टॉक मिल जाएगा। बहुत प्यारा स्टॉक है, एक सरकारी कंपनी की सब्सिडियरी है ये, प्लस रिजल्ट भी अच्छा आया है, तो कुछ तो कमाल हो सकता है यहाँ पर। बहुत छोटी कंपनी बहुत तेज़ से भाग सकती है, थोड़ी सी नज़र बनाकर आपको रखनी चाहिए। सबसे पहले हम आपको टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बता देना चाहते हैं, 143.43। ये डेटा लाख में है, तो आप इसको अगर कन्वर्ट करोगे 1,43,00,000 का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को इस बार। 1,35,00,000 का हुआ था जस्ट पिछली बार, और पिछले साल के इसी क्वार्टर में 1,28,00,000। हर जगह से एक बेहतरीन रिजल्ट है। जी हाँ, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट है। अच्छा लगा ये जान करके कि कंपनी जो है एक मतलब बढ़िया वाली परफॉर्मेंस हमको लगातार दिखा रही है, अच्छी बात है। अब आपको इस स्टॉक में नज़र इसलिए बनाकर रखनी चाहिए क्योंकि साइज़ बहुत छोटी है इनकी। दूसरा, जो इनका काम है वो भी कुछ बुरा नहीं है। कंपनी का नाम आप जानते होंगे, इंड बैंक करके स्टॉक लिस्टेड है। अभी आप इसको इंडियन बैंक मत समझ लीजिएगा, क्योंकि वो वाला स्टॉक आपको अलग तरीके से मिलेगा। आपको उसको ऐसे सर्च करना होगा इंडियन बी, तो वो आ जाएगा इंडियन बी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे दोनों में अंतर क्या है। अब इस कंपनी के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, जिससे आप अपनी रिसर्च जरूर कीजिएगा। मैं बाइंग के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन चार्ट आपको जरूर देखना चाहिए। प्लस यहाँ पर अगर जो फिबोनाची वाली हमने आपको वीडियो देखी ना, ट्रेड मिलता है तो लेना है आपको। क्यों लेना है? क्योंकि छोटा स्टॉक है। मार्केट कैप आपको दिखा रहा हूँ, मात्र 119 करोड़, मात्र 119 करोड़ मार्केट कैप है। जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है मात्र 41 करोड़। तो यहाँ पर एक वार्निंग है आपके लिए, बहुत बड़ी वार्निंग है। बहुत ज़्यादा छोटा पैसा यहाँ पर लगाइएगा, क्योंकि स्टॉक बहुत तेज़ी से भागता है, ठीक है। बहुत तेज़ी से भाग सकता है, भागता नहीं है, भाग सकता है, ठीक। बड़ा मोमेंटम आ सकता है, तो अगर बड़ा मोमेंटम आए तो हम उस गाड़ी में बैठे रहें, भले ही कम क्वांटिटी के साथ। रिसर्च आपको खुद की करनी है, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो आपको यहाँ पर ऐसा नहीं कर देना है कि मैंने बोला और आप यहाँ पर आकर रिस्क ही ले लिए। रिजल्ट का टाइमिंग बढ़िया था, प्लस टेक्निकल सेटअप भी यहाँ पर कुछ बढ़िया बनकर आ रहा है। तो देखो, जिसको अगर कुछ चीज़ें समझ में आती होंगी वो कुछ तो यहाँ पर डिकोड कर लेगा, ठीक है। बाकी मुझे रिजल्ट में भी कोई कमी नहीं लगी, सेटअप बढ़िया दिख रहा है, स्टॉक बहुत छोटा है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। तो नज़र आपकी होनी चाहिए, क्योंकि भागने के चांसेस यहाँ पर अगर बनते हैं तो हमें बड़ा गेन यहाँ पर मिल सकता है। पैसा कम लगाइएगा, फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह ले लीजिएगा, खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, नहीं पता चले मेरे कहने में आ गए और लुट जाओ मोहब्बत में, ठीक। बस सोचा आपको ये स्टॉक बताना ज़रूरी है, क्योंकि मैं रिजल्ट देख रहा था। अगर आप लोग चाहते हो रिजल्ट में और कुछ जानना, तो 2-3 बातें आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर जाननी चाहिए कि जो टोटल रेवेन्यू था वो पिछली बार से कम हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है। तो ये एक अच्छी बात है। इसका मतलब क्या है, कंपनी ने जो है खर्चे को अंडर कंट्रोल रखा है, जो कि एक अच्छी बात है। प्लस खर्चा अंडर कंट्रोल तब है जब एम्प्लॉयज़ के ऊपर इन्होंने ज़्यादा पैसा खर्च किया है, तो ये भी एक काबिल तारीफ बात है। चलिए, अभी इतना ही। रिसर्च आपको करनी है, आप बताइएगा आपकी उम्मीद से छोटी कंपनी थी या नहीं थी। हाँ, एक और सवाल आपसे पूछूंगा, ये कंपनी सरकारी है या प्राइवेट? सब्सिडियरी तो है इंडियन बैंक की, लेकिन आप बताइए कि इंडियन बैंक तो सरकारी है, क्या ये कंपनी भी सरकारी है? बताइएगा ज़रूर, व्हाट्सएप पे नीचे नंबर है। नमस्कार।